चलिए नमस्कार, आप सभी को फिर से एक बार भारती आर्ट्स क्लासेस में स्वागत है। मैं भारती सर, और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जजिया कर के बारे में। जजिया कर के पूरा इतिहास को आज हम लोग पढ़ेंगे कि किन्हें जजिया कर देने होते थे, किन्हें जजिया कर नहीं देने होते थे, अगर देने होते थे तो कितने देने होते थे, पैसे देने पड़ते थे या अनाज देने पड़ते थे, महीने में देने होते थे या वर्ष में देने होते थे। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए हुए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आता है कि जजिया कर ये है क्या। तो जजिया कर, जिसको याद रखेंगे, जजिया को जिजिया भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। यह एक प्रकार का धार्मिक कर है। याद रखेंगे कैसा टैक्स है, तो ये धार्मिक कर है। ये लूटे पुटे मालों पे नहीं उससे लिए जाएंगे, ये खेती बाड़ी से नहीं। बस आप याद रखेंगे कि मुस्लिम छोड़ कर करके आप अदर धर्म के हैं तो आपको यहाँ टैक्स लिया जाएगा। शॉर्ट में समझा ले तो जैसे ये कोई क्षेत्र है और बाहर से यहाँ पे आक्रमण हुआ मुस्लिमों का, और यहाँ से मुस्लिम के आक्रमण के बाद इस क्षेत्र पर हुकूमत इस्लाम लोगों का हो गया, तो यहाँ अदर इस्लाम छोड़ करके और भी धर्म के जब लोग यहाँ पर बस रहे हैं, रह रहे हैं, तो ये क्या करेंगे कि ये कहेंगे कि आप जो हम, अब देखिए शासक क्या है, मुसलमान है, तो वो क्या कहते हैं कि हमको छोड़ करके, हमारे धर्मों को छोड़ करके बाकी कोई भी धर्म को, ये जरूर नहीं है कि केवल हिंदुओं से लिया जाता था, नहीं, हिंदू के साथ साथ और कोई भी, केवल भैया मुस्लिम नहीं होना चाहिए। उनको क्या करना होता था कि उन्हीं को ये टैक्स देना होता था। तो काहे देना होता था, इस चीज की भी चर्चा करेंगे। इसीलिए पहले डेफिनेशन आप देख लीजिए कि यह एक प्रकार के धार्मिक कर है जो मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से वसूल किए जाते थे। यानी ये राज्य मुस्लिमों का है, शासक जो है वो मुस्लिम है, और यहाँ इस राज्य में काफी सारे लोग अन्य धर्मों के लोग रह रहे हैं। तो जो मुस्लिम शासक होते थे, रूलर्स होते थे, वो क्या कहते थे कि गैर इस्लामिक लोगों को कहते थे कि आप अपने संपत्ति के हिफाजत के लिए, धन संपदा, मान सम्मान, इन सभी चीजों के सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए आप हमको एक टैक्स दो, हमको आप ये टैक्स दो। इसी टैक्स का नाम पड़ा जजिया कर। बदले में हम आपके जान माल धन संपत्ति सबकी सुरक्षा के जिम्मेवारी लेंगे। तो ये याद रखेंगे, इसीलिए इसको संरक्षण कर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इसमें जब कोई रूलर्स, मुस्लिम रूलर्स जो होते थे, वो गैर मुस्लिम लोगों से जब टैक्स लेते थे तो वो कहते थे कि हम आपके धर्म, धन, संपत्ति, मान सम्मान सबकी रक्षा करने के लिए ये टैक्स आपसे ले रहे हैं। आगे याद रखना है कि किन्हें ये देने होते थे जजिया कर। ये तो क्लियर हो गया कि मुस्लिमों से नहीं ये टैक्स लिया जाता था। तो ऐसा नहीं कि मुस्लिम से टैक्स ही नहीं लिए जाते थे, मुस्लिम से भी टैक्स लिए जाते थे। उस टैक्स को कहते हैं जकात। आप लोग पढ़िएगा बाद में, उसको कहते हैं जकात, लेकिन ये पढ़ रहे हैं जजिया। ये गैर इस्लामिक, अच्छा स्पेशल हिंदू भी नहीं है कि खाली हिंदुओं से लिए जाएंगे, और भी अन्य धर्म के लोग रहेंगे उनसे भी ये वसूल जाएंगे। केवल मुस्लिम को छोड़ करके आपको याद रखना है। अब किन्हें देने नहीं होते थे और किन्हें देने होते थे, ये पर चर्चा करते हैं। देखिए, जिन्हें नहीं देने होते थे उनको मुक्त वर्ग भी कहते हैं, कि यानी इनको इस टैक्स से फ्री किया गया था। जैसे औरतें को आमतौर पर बोले तो जो अभी किसी पे डिपेंड है, खुद अपना कमा नहीं रहे हैं, ये खुद किसी से दान उन मांग करके चला रहे हैं, ये किसी को मोह माया लग रहा है, सहानुभूति लग रहा है, तो कोई किसी को दे रहा है, तो वैसे असमर्थ टाइप के जो व्यक्ति है उनसे टैक्स नहीं लिए जाते थे। ये ध्यान में रखिएगा। तो इसमें मुक्त वर्ग की बात कर ले तो औरतों को इससे मुक्त रखा गया था, औरतों को ये टैक्स नहीं पे करने होते थे। जो भिक्षुक लोग होते थे उनको भी ये टैक्स नहीं देने होते। जैसे बौद्ध वगैरह के बारे में पढ़े तो प्राचीन काल में ही बौद्ध धर्म आ गया था, तो उनमें भिक्षु और भिक्षुणी जो लोग होते थे उनको भी इस्लामिक राज्य में भी रहते थे, लेकिन उनको याद रखना है कि ये गैर जो धार्मिक कर है, गैर इस्लामिक कर आप कह सकते हैं, मुस्लिम राज्य में रहने वाले लोगों को पे करना होता था, तो उनको भी ये भुगतान नहीं करना होता था। साथ साथ जो दिव्यांग है, दिव्यांग जो विकलांग वगैरह के कैटेगरीज में आते हैं, तो वैसे व्यक्ति को भी ये टैक्स नहीं देने होते थे। इसके अलावे जो साधु संत लोग थे, पुजारी थे, ब्राह्मण थे, इनको भी ये टैक्स नहीं देने होते थे। और इंपॉर्टेंट बात ध्यान सुनेंगे, अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो अब तो लग रहा है कि देना पड़ेगा, लेकिन याद रखना है कि आप गैर मुस्लिम भी हैं, लेकिन आप अपने घर से सेना में किसी को भेज रहे हैं, तब आपको भी गैर मुस्लिम होने के नाते भी इस टैक्स से आपको फ्री किया जाता था। तो जिनके घर
घर से कोई सेना में कार्य करते थे उनको भी जजिया कर से मुक्त रखा गया था। और जो जिनके घर से सेना में नहीं जाते थे, औरतें नहीं है, दिव्यांग नहीं है, पुजारी नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, यानी एक स्वस्थ पुरुष है, मानसिक रूप से स्वस्थ अगर पुरुष है तो उनको ये टैक्स देने होते थे। ये बात ध्यान से सुनेंगे। तो अभी एक बात बताएं कि अगर घर से मुस्लिम अगर आप नहीं है, आप गैर मुस्लिम हैं और आपके घर से सेना में कोई काम कर रहा है तो आपको जजिया कर नहीं देना है। लेकिन यदि अगर नहीं कर रहा है तब आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। यानी अगर याद रखेंगे सैन्य सेवा नहीं दे रहे हैं, कोरस का सीन यानी नहीं समझिएगा, तो आपको ये टैक्स देने होते थे। सैन्य सेवा अगर दे रहे हैं तो आपको ये टैक्स नहीं देने होते। इतना बात याद रखेंगे। साथ ही साथ जो बच्चे होते हैं उनको भी इस टैक्स से फ्री किया गया। बच्चे कहां से कमाएंगे? बच्चे कमाएंगे नहीं तो इनको फ्री किया गया। बूढ़े लोग होते थे इनको भी टैक्स से फ्री किया गया था, मुक्त रखा गया था। ब्राह्मण लोग कहते थे कि भैया हमारी तो दान दक्षिणा दूसरों से ही मांग करके चल रही है, हम तो दान दक्षिणा पर निर्भर करते हैं, तो आप हमारा से कहा ले रहे हैं। तो ब्राह्मणों को भी इससे मुक्त रखा गया था। ये आप नोट करके याद कर लीजिएगा कि इन सभी लोगों से ये टैक्स नहीं लिए जाते थे और इन सभी लोगों से ये टैक्स लिए जाते थे। किससे लिए जाएंगे? तो स्वस्थ पुरुष से लिए जाएंगे। और जो याद रखेंगे स्वस्थ पुरुष है जिनके घर से कोई सेना में कार्य नहीं कर रहा है उनसे भी टैक्स लिए जाते थे। अब ध्यान से सुनेंगे, कुछ प्रमुख रूलर्स के बारे में आपको पूछ ले जाएंगे कि किस शासक ने इसको कब लगाया। तो बात ये याद रखेंगे, इसको लागू करने के आते हैं तो सबसे पहला एक शासक आता है, इसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, जो भारत पे सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण की जब बात करते हैं तो इधर जब आप डीप पढ़ोगे सल्तनत काल तो पता चलेगा खलीफा उलीफा लोग बनेंगे तो इधर से ये लोग भारत पे आक्रमण करने के लिए भेजेंगे। उसी में एक व्यक्ति आता है मोहम्मद बिन कासिम। ये आता कब है? तो 712 में। ये 712 में भारत में सिंध प्रदेश में आक्रमण कर देता है। यहां आपको दिख रहा होगा 712 में सिंध प्रदेश में आक्रमण कर देता है। ये सिंध अब पाकिस्तान में आता है, पहले भारत का ही हिस्सा होता था। तो सिंध प्रदेश में आक्रमण करने के बाद ये एक जगह है जिसको कहते हैं देवल, और ये देवल प्रदेश में ये सबसे पहले इसको लागू करता है। तो 712 ईस्वी में याद रखना है जजिया कर सबसे पहले लागू किया गया। तो अगर सवाल आएंगे कि सबसे पहले जजिया कर को किसने लागू किया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने इसे लागू किया। कहां किया था? तो सिंध के प्रदेश में किया था। इसके अलावा अगर बात कर ले तो दिल्ली सल्तनत की जब नींव पड़ जाती है तो दिल्ली सल्तनत में जब गुलाम वंश की नींव पड़ती है और पहला शासक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये दिल्ली में याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, यानी सल्तनत काल में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा याद रखेंगे दिल्ली में जजिया कर को लागू किया गया था। उसके बाद आता है एक और नाम जिसका नाम है सिकंदर शाह, और ये सिकंदर शाह ध्यान सुनेंगे ये भी इसको लागू करते हैं। लेकिन ये कहां लागू करते हैं? तो ये जम्मू कश्मीर में लागू करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि जब जम्मू कश्मीर में सिकंदर शाह लागू करते हैं तो ये जजिया के साथ जकार भी लागू करते हैं, यानी जजिया भी लागू करते हैं और जकात भी लागू करते हैं। जकात के बारे में भी स्पेशल पढ़ाएंगे कि वो मुस्लिमों से लिए जाते हैं, उसका भी कुछ दस्तूर है, उसके बारे में भी नियम कानून को है उसका वर्णन करेंगे। लेकिन अभी समझिए कि सिकंदर शाह एक ऐसा शासक है जो जम्मू कश्मीर में जजिया को लागू कर रहा है, और ये लागू जब करता है तो जकात और जजिया दोनों को एक साथ लागू किया है। आगे अगर बात कर रहे हैं तो इन्हीं का आगे चल करके देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के एरिया में इनका पुत्र आता है जिनका नाम है जैनुल आबदीन। ध्यान सुनेंगे, जैनुल आबदीन। और ये क्या करते हैं कि ये जजिया कर को जो जम्मू कश्मीर में इनके पिताश्री लगाए थे ये इसको खत्म कर दिए, समाप्त कर दिए। तो कौन लागू किया, कौन समाप्त किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये लागू किया मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत में एरिया में दिल्ली वाला क्षेत्र में लगा दिया। सिकंदर शाह आया तो जम्मू कश्मीर लगाया, साथ ही साथ जकात भी लागू किया था। लेकिन इसी का पुत्र जब आता है जैनुल आबदीन तो अगला शासक जम्मू कश्मीर में ये क्या करता है तो जम्मू कश्मीर से जजिया कर को समाप्त कर देता है। एक बात तो तय है कि जो ऐसे शासक आ रहे हैं जिनको जनता के प्रति चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो अगर सहानुभूति है, थोड़ा सा लगाव रखते हैं, माने एक अपने पक्षीय नहीं सोच रहे हैं, कट्टर प्रवृत्ति का नहीं है, ऐसे शासक क्या करते हैं कि जजिया कर को समाप्त कर रहे हैं। और जो कट्टर टाइप के जो लोग होते
हैं, जो रूलर्स आ रहे हैं वो इसको लागू करते हैं। तो ध्यान समझेंगे। इसके बाद आए अहमद शाह, और अहमद शाह ने भारत में गुजरात प्रांत में लागू किए। ये रहा आपका गुजरात, ध्यान सुनेंगे। अहमद शाह ने इसे कहां लागू किया? तो गुजरात में लागू किया। आगे बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो आप 12th के एग्जाम देने वाले हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम देंगे, इसका याद रखेंगे। फिरोज शाह, एफ से फिरोज, एस से आपका शाह और टी से तुगलक, ये तुगलक वंश का है। इसको शॉर्ट में एफएसटी कहते हैं, एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक, याद रखेंगे। ये तुगलक वंश में बात करेंगे। जब आप तुगलक पढ़िएगा तो आप वहां पे पढ़ना है आपको सबसे पहले गियासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अगला जो शासक होते हैं 1351 में आते हैं, जिसका नाम फिरोज शाह तुगलक होते हैं। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा याद रखना है कि ये लागू फिर किया गया, लेकिन इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि फिरोज शाह जब तुगलक इसको लागू करते हैं तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि इसमें ब्राह्मण और पुजारी जो लोग होते थे उनको यहाँ जजिया कर से मुक्त रखा गया था। तो अब तक ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं लिए जाते थे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक जब जजिया कर को लागू किए तो ये कहे कि ब्राह्मण को भी अब टैक्स देना पड़ेगा, ना कि रोबे से काम नहीं चलेगा कि हम दान दक्षिणा मांग के करते हैं। आप हूं मालदार पार्टी है, यानी आपको भी टैक्स देना होगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर को वसूला है। आगे याद रखेंगे तो जब आगे मुगल एम्पायर आता है तो वहां पे एक शासक आते हैं जिसका नाम है अकबर, जो कि हुमायूं का लड़का होते हैं। और ये जब बनते हैं इसके बारे में पढ़िएगा कि शुरू जब ये बनते हैं तो 56 के आसपास में तो इनका संरक्षक होता है बैरम खां, और फिर बैरम खां के हत्या के बाद जब छोड़ देता है तो अपना खुद कंट्रोल करते हैं। तो चीजों की जब समझदारी होती है तो अकबर क्या होते हैं ना कि अकबर 1564 में, ये डेट याद रखिए, इसीलिए एक डेट लिखिए, एक डेट बस याद रखिए आप कि 1564 में ये मुगल बादशाह अकबर क्या करते हैं कि ये जजिया कर को समाप्त कर देते हैं। उसके बाद फिर औरंगजेब जब आगे मुगल बादशाह में आते हैं तो इसको जजिया कर को ये लागू कर देते हैं। कौन समाप्त कर रहा है, कौन लागू किया, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहली बार ब्राह्मणों से कौन जजिया कर को वसूल रहा है तो एफएसटी फिरोज शाह तुगलक, इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और याद रखेंगे अकबर ने इसे समाप्त कब किया तो 1564, ये इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे अकबर के बाद औरंगजेब जब आया तो इसको क्या कर दिया, लागू कर दिया। उसके बाद फारूक शेर की बातें पढ़ते हैं। फारूक शेर जब आप जान रहे होंगे, इसके बाद जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा तो पता चलेगा कि बंगाल वगैरह इस समय में जब सूबेदारी वाला इस प्रथा होता था, बंगाल एक जो सूबा है वो दिल्ली के अधीन होता था। तो यही आप पढ़िएगा कि इसी दौरान फारूक शेर दिल्ली के गद्दी पर बैठते हैं और इसी के समय काल में ईस्ट इंडिया कंपनी को ये व्यापारिक फरमान मिल जाते हैं कि बस आप हमको इतना पैसा भुगतान करिए और बंगाल से फ्री व्यापार करिए। तो वहां पढ़िएगा तो लिंक हो जाएगा आगे चल करके। अभी जानिए कि फारूक शेर एक मुगल बादशाह है और ये क्या किए, पहले इसको समाप्त किए और फिर बाद में इसको लागू कर दिए। ध्यान सुनेंगे, फारूक शेर ने जजिया कर को पहले समाप्त किया और फिर बाद में जजिया कर को ये लागू कर देते हैं। इसके बाद अगला आते हैं शासक जिसका नाम है मोहम्मद शाह, और ये मोहम्मद शाह वैसे शासक हैं जो फाइनली जजिया कर को समाप्त कर देते हैं। तो ये कुछ प्रमुख शासक जिसका संबंध जजिया काल से है कि जजिया टैक्स से है कि वो कब लागू किए और कब इसको खत्म किए, कौन से शासक। अब बात आता है कि टैक्स का रेट क्या फिक्स था, तो नहीं, टैक्स का कोई रेट फिक्स नहीं है। जैसे अगर अंग्रेजों के काल में हम लोग पढ़ते हैं कि ये अंग्रेज एक नीति लाया, पॉलिसी लाया, रैयत बाड़ी तो कभी महाल बाड़ी, इसमें किसानों को इतना टैक्स देना होता है, कम उपजे ज्यादा उपजे, अकाल आ गया है, अंग्रेज सुनता ही नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं था, याद रखेंगे, इसमें जो टैक्स थे लोगों की स्थिति के हिसाब से रखा गया था। अगर इनकी स्थितियां ज्यादा अच्छी है, जो ज्यादा धनवान लोग होते थे उनको याद रखेंगे 24 दिरहम देने होते थे। जो मध्यम वर्ग में आते थे उनको जो अमीर होते थे, ज्यादा धनवान होते, उनको 48 दिरहम, और जो मध्यम वर्ग के होते थे उनको 24 दिरहम, और जो निम्न वर्ग में आते थे, निचले कुल में माने जाति से नहीं कर रहे हैं, माने जिनकी स्थितियां गंभीर होती है, पैसे बहुत कम होते थे, तो उनको 12 दिरहम देना होता था, और साल में, महीने में नहीं साल में देना होता था। यानी इस तरह से ध्यान से सुनेंगे, ये टैक्स का रेट फिक्स नहीं है, चूंकि अभी बताएं, ठीक है। 48 दिरहम बड़े को, मध्यम वर्ग में 24 दिरहम, 12 24 48, ऐसे याद रखिए, 12 12 दूना 24, 24 फिर हो जाएगा डबल 48, ऐसे होते थे 3 वर्ग, निचले वाले वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग, अमीर वर्ग।
लेकिन याद रखेंगे कि अगर कोई निम्न वर्ग में है 12 दिरहम उसको पे करना होता है वर्ष में, लेकिन अगर 12 दिरहम नहीं दे पाता है, गरीब है, तो फिर उनकी स्थितियां को देखते हुए उनको इन टैक्स से माफ कर दिया जाता था, टैक्स नहीं भी वसूले जाते थे। ऐसे है, यानी टैक्स का जो रेट है वो फिक्स नहीं होते थे कि आपको देना है तो देना है हर हाल में, ऐसे नहीं। तो ये आपका लगभग जजिया कर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न इससे बन जाएंगे। आप इसको एक बार फिर से अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पॉज करके रिपीट कर करके पीछे से देख लीजिएगा। बस जय।